नमस्कार मित्रों, आज हम हमारे बीच में श्रीमान कन्हैयालाल जी टेलर साहब, जो कि हिंदी साहित्य के एक बेहतरीन शिक्षक है और इंग्लिश साहित्य में भी उतनी रुचि और उतनी महारत हासिल की हुई है। हमारे इस महाविद्यालय में आप बीएड के एचओडी के रूप में अभी कार्यरत है और हिंदी विभाग को बहुत अच्छी तरीके से आपने संभाल रखा है। आपकी बारे में मैं अगर टेलर साहब के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो बहुत लंबा चौड़ा इनका जीवन का कार्यकाल रहा और प्रिंसिपल से रिटायर्ड हुए। आपकी साहित्य में गहरी रुचि है, बहुत आस्था है, बीच बीच में कविताएं लिखते हैं, विद्यार्थियों को भी मोटिवेट करते रहते हैं। तो आज इनकी जो साहित्य की पूरी यात्रा है, साहित्य की जो साधना है, उन्होंने किस तरीके से अपने जीवन को आगे लेके आए और साहित्य में इतना रुचि क्यों है, साहित्य हमारे जीवन का इतनी आवश्यक धन या एक प्रकार का अलंकार, गहना, आभूषण अपन कह दें या आवश्यकता कह दें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो मैं टेलर साहब आपका बहुत स्वागत करता हूं और यूट्यूब के माध्यम से जितने सारे दर्शक आपको देख रहे हैं उन सभी को मैं नमस्कार प्रेषित करता हूं। तो कुछ चर्चाएं साहित्य के ऊपर करेंगे जी। तो निश्चित रूप से आप भी किसी न किसी साहित्यकार से प्रेरित हुए होंगे और जैसा कि आप लोगों ने मुझे या कई बार वार्तालाप हुआ तो उसमें आपने मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में काफ़ी सारी बातें बताया। तो मैं चाहता हूं ये मैथिली शरण गुप्त कौन है और इन्होंने क्या क्या काम किया, उनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी धन्यवाद, नमस्कार सभी को। मैथिली शरण गुप्त हमारे राष्ट्र कवि हैं। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को हुआ था। झांसी में इनका जन्म हुआ। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी से ये बहुत प्रभावित थे। अच्छा। तो उनकी प्रेरणा से इन्होंने खड़ी बोली में अपनी साहित्य रचना प्रारंभ की और अधिकांश रचनाएं इन्होंने खड़ी बोली में लिखी। खड़ी बोली में, तो खड़ी बोली के बारे में थोड़ा सा, जो हमारे विद्यार्थी आपको देख रहे हैं या जो दर्शक देख रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि खड़ी बोली के बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। खड़ी बोली वह बोली है जो सामान्यतः हमारे देश में लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, जिनमें तत्सम शब्दावली का प्रयोग करते हैं। साधारण भाषा के बोलचाल के शब्दों को प्रयोग करके सामान्य व्यक्ति भी इनकी कविताओं को समझ जाए, ऐसी रचना ये किया करते थे। अच्छा, तो ये खड़ी बोली की बात आप कह रहे हैं। तो कुछ और सवाल मेरे मन में है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। इनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। भाषा शैली तो आपने बता दी कि खड़ी बोली है और महावीर प्रसाद द्विवेदी से है। इनके जन्म स्थान के बारे में भी आपने बता दिया। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें, थोड़ा बताएं। इनकी प्रमुख रचनाओं में साकेत इनकी प्रसिद्ध रचना है। अच्छा। जयद्रथ वध इनकी रचना है। द्वापर इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। झंकार है। अच्छा। कई महाकाव्य इन्होंने लिखे। अच्छा। साकेत महाकाव्य इनकी काफी प्रसिद्ध रचना रही। तो थोड़ा सा अगर आपको साकेत के बारे में हल्का सा कुछ अगर हमारी दर्शकों को बताना चाहे। साकेत में मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला का जीवन था, लक्ष्मण की पत्नी का। अच्छा। उसको इन्होंने उजागर किया है। हाँ हाँ। रामायण का प्रसंग है। अच्छा। जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ था। अच्छा। तो सीता उनकी पत्नी उनके साथ वनवास में चली गई। हाँ। और लक्ष्मण जी भी उनके साथ उनकी सेवा के लिए चले गए। ठीक है। भरत और शत्रुघ्न की पत्नी अपने पति के साथ अयोध्या में ही रही। उर्मिला ही एक ऐसा चरित्र है इस रामायण में जिसने विरह वेदना को भोगा और वो अपने पति से 14 वर्ष के लिए अलग हो गई। उनकी इस विरहिणी अवस्था का इसमें वर्णन किया गया है। आपके कहने का मतलब है कि रामायण में भगवान राम, माता सीता, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, इन सभी की चरित्र का तो बहुत विस्तृत वर्णन है ही है, लेकिन उर्मिला की ये जो बातें हैं साकेत में बहुत विस्तृत रूप से किया। उन्होंने इस प्रसंग को उजागर किया और उर्मिला के चरित्र को लोगों के सामने रखा। उनकी विरह व्यथा को, उनके त्याग को इन्होंने प्रदर्शित किया। तो इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उर्मिला की चरित्र आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है और उसके संबंध में अगर कोई ऐसी कविता है जो हमारे विद्यार्थियों के लिए लाभकारी हो, हमारे दर्शकों के लिए लाभकारी हो, जो अनुकरणीय हो? ये कविता है जिसे तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अच्छा। बीएड में उस कविता का वाचन करके, अच्छा, पाठ करके और उसका व्याख्या संक्षेप में बताने का प्रयास करता हूँ।
एक कविता इन्होंने लिखी, मुझे फूल मत मारो। अच्छा। ये बसंत ऋतु में जब उर्मिला वियोग अवस्था में अकेली होती है, तब वह विरह अवस्था में मैं इसके एक संस्मरण जोड़ना चाहूंगा कि जिस कविता की हम जिक्र कर रहे हैं, एक दिन आपने जो फ्री पीरियड था उस समय आपने मुझे ये कविता पढ़ाया। मैं जान नहीं रहा था कि ये साकेत से लिया है, और आपने पूछा कि ये कविता आप पढ़ो और पढ़ के बताओ। तो मैंने इस कविता को जब पढ़ा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या है, लेकिन जब आपने इसका भावार्थ किया तो इसका आनंद कुछ और था। तो बसंत ऋतु के ऊपर ये इन्होंने कविता लिखी। बसंत ऋतु वैसे तो बड़ी आनंददायक होती है, अच्छा, लेकिन विरहिणी स्त्रियों के लिए कष्टदायक हो जाती है। अच्छा। जो अच्छी चीजें प्रकृति फूलों से लद जाती है, बहुत सुंदर हो जाती है, लताएं पल्लवित हो जाती हैं, जो आनंददायक चीजें होती है वो भी विरहिणी को कष्ट देने लगती है। ऐसा ही विरहिणी का कष्ट इस कविता में मैथिली जी ने उर्मिला के जीवन में जो उन्होंने विरह व्यथा भोगी, उसका बहुत सुंदर वर्णन इस कविता में किया है ना। आप सुने और इसका आनंद लें। मुझे फूल मत मारो, यह उर्मिला के माध्यम से कहला रहे कामदेव जी को संबोधित करते हुए उर्मिला कह रही है कि ये जो बसंत ऋतु में इतने पुष्प खिले हुए हैं, इन पुष्प के माध्यम से आप हमें पुष्प ने मारे। पुष्प धनुआ भी कामदेव को कहा जाता है। कामदेव के बाणों में ऐसा मानते हैं कि पुष्प लगे हुए होते हैं, और जिन पर वो बाण चला देते हैं वह काम वासना से ग्रसित हो जाता है। वह मनुष्य काम भावना से इतना आहत हो जाता है कि वो व्याकुल होने लगता है। अच्छा। इसलिए उर्मिला ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा है कि मुझ में काम वासना की भावना जागृत करने का व्यर्थ प्रयास आप न करें, क्योंकि मैं पति व्यर्थ प्रयास मतलब कामदेव तो किसी के ऊपर भी बार करते कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी दृढ़ है चारित्रिक दृष्टि से, वो ये कामदेव को चुनौती देते हुए कह रही है कि मैं चारित्रिक दृष्टि से इतनी पतिता नहीं हूं कि मैं आपके इस प्रयास में आप सफल होंगे और मैं अपने पति धर्म से विमुख हो जाऊंगी। इसलिए वो उन्हें संबोधित करके कह रही हैं कि आप मुझे ये काम वासना से प्रेरित करने का प्रयास नहीं करें, मेरे पर काम बाण न चलाएं। मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। पहले वो अनुनय विनय करते हुए करी कि कुछ तो मेरे पे दया करें, मैं अबला हूँ, असहाय हूँ, असहाय युवती हूँ और वियोगिनी हूँ, विरहिणी हूँ, अपने पति से विमुख होकर के अकेली यहाँ कष्ट भोग रही हूँ। ऐसी अवस्था में आप मेरे पे कुछ तो दया करें, ये काम बाण मेरे पर न चलाएं और मुझे काम भावना से आहत न करें। होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटु गरल नगारो। बहुत अच्छी सुंदर पंक्ति। अच्छा। कि आप तो मधु के मीत हैं, मधु कहते हैं बसंत ऋतु को। अच्छा। आप तो बसंत ऋतु के मित्र हैं, इसलिए हे कामदेव आप बड़े चतुर होकर के ये कड़वा जहर मेरे ऊपर मत उड़े लो। ये काम भावना का जो कटु जहर है, आप तो मधु हैं, मधु कहते हैं, मीठे को भी मधु कहते हैं, तो मधु है तो मधु दें, मीठा दें। जब आप मीठे के मित्र हैं तो आपको मीठा देना चाहिए, आप कटु क्यों दे रहे हैं? जहर क्यों दे रहे हैं? कड़वा जहर क्यों उड़ेल रहे हैं? ऐसा प्रयास क्यों कर रहे हैं? अगर आप ऐसा प्रयास कर रहे हैं तो ऐसा करने से मुझे विकलता, तुम्हें विफलता। अच्छा। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे व्याकुलता होगी, मैं कष्ट भोग रही हूँ, विरहिणी हूँ, लक्ष्मण के विरह को भोग करके मैं वैसे ही बहुत व्याकुल रहती हूँ। आप ऐसा प्रयास करके मेरे काम वासना को जगा करके आप मुझे अधिक व्याकुल कर देंगे, लेकिन आप इसमें सफल नहीं होंगे, आपको विफलता मिलेगी, आप असफल होंगे, आपका प्रयास सफल नहीं होगा। तो कामदेव जी को ये कुल मिला के चुनौती दे रही है, चुनौती दे रही है, आप विफल होंगे, आप सफल नहीं होंगे, मेरे में आप प्रयास ना करें, आपका प्रयास व्यर्थ जाएगा, आप असफलता मिलेगी आपको। इसलिए आप ठहरे और अपने परिश्रम को दूर करें, कुछ विश्राम करें। नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो। मैं कोई भोगनी स्त्री नहीं हूँ, भोगवादी नहीं हूँ, आप मुझे ऐसी स्त्री नहीं समझे। मैं पतिव्रता हूँ, सतीत्व पर चलने वाली महिला हूँ, इसलिए आप ये व्यर्थ काम वासना का जाल न पसारें, आप ऐसा प्रयास न करें। फिर इस तरह के प्रयास पर वह क्रोधित हो जाती है और क्रोध होकर के उन्हें चुनौती देते हुए कहती है कि बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। अच्छा। हर नेत्र शंकर भगवान का नेत्र, तीसरा नेत्र जो खुल जाने पर, एक बार ऐसा मानते हैं पुराणों में कि शंकर भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया था। अच्छा। इसलिए वो संकेत दे रही है कि ये जो सिंदूर बिंदु जो मेरे सुहाग की निशानी है,
अगर आप में शक्ति है तो आप इसकी तरफ देख करके बता दें। अगर आप इसको देखेंगे तो ये शंकर भगवान के तीसरे नेत्र की तरह से है, ये अगर खुल गया तो आपको भस्म कर देगा। तो कुल मिला मैं एक तथ्य जो छिपी हुई है मैं बताना चाहूंगा कि शायद कभी इसमें एक चीज कहने की और कोशिश कर रहे हैं कि जो भारतीय स्त्री है उसकी जो सिंदूर है, है ना, वो बहुत पावरफुल है। पावरफुल है, वो उसके स्वाग की निशानी है। और ये लक्ष्मण की निशानी है। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार हैं, इसलिए वो भी शक्तिशाली हैं। इसलिए वो अपने पति की शक्ति को समक्ष रखते हुए कामदेव को चुनौती दे रही है कि ये हर नेत्र के समान है, इसलिए तुम इस तरफ निहार करके देखो, अगर आप में शक्ति है तो इसकी तरफ निहारें, इसकी तरफ देख करके बताएं। अच्छा। इसलिए रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, ये अपने रूप के घमंड में चूर कामदेव। रूप दर्प, दर्प कहते हैं घमंड को। अच्छा। इसलिए अपने रूप के घमंड में कंदर्प यानी कामदेव, ये कामदेव अपने रूप के दर्प में घमंड में तुम इस तरह का व्यवहार कर रहे हो। तुम्हें तो मेरे अपने पति पर न्योछावर करती हूँ, तुम्हें तो मेरे पति पर वारों, तुम्हारी सुंदरता को तो मेरे पति पर मैं न्योछावर करती हूँ, यानी तुमसे तो मेरा पति अधिक सुंदर है। अच्छा। तुम अपने सुंदरता पे अनावश्यक गर्व कर रहे हो, अनावश्यक घमंड कर रहे हो, है ना। लो ये मेरे चरण धूल उस रति के सिर पर वारो, इसलिए तुम ये मेरे चरणों की धूल ले जाओ और अपनी पत्नी रति के माथे पर उसको डाल दो, उस पर वारो। वो भी मेरे समक्ष कुछ नहीं है और तुम भी मेरे पति की सुंदरता के सामने बिल्कुल नगण्य से हो, इसलिए आप महत्वहीन है, व्यर्थ प्रयास नहीं करें। मैं कोई भोगनी स्त्री नहीं हूँ, इसलिए मैं काम वासना से प्रेरित होने वाली नहीं हूँ, इसलिए ऐसा व्यर्थ प्रयास जो है मेरे साथ नहीं करें। खड़ी बोली का ये जो कविता है, शुरू का जब शीर्षक देखेंगे मुझे फूल मत मारो, तो इतनी भावार्थ तो निकल के नहीं आती है, लेकिन जैसे जैसे इसको पढ़ते जाते हैं और चरित्रों में हम जाते हैं वैसे वैसे हमें समझ में आ रहा है। तो सारांश में क्या कहना चाहेंगे, सार वाली बातें इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? तो मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला जैसे चरित्र को जो उसमें उपेक्षित रहा रामायण में, जिसका वर्णन गोस्वामी जी नहीं कर पाए, अच्छा, उसके महत्व को इन्होंने अपने साकेत में उजागर किया। अच्छा। इसलिए ये कवि धन्य है कि उन्होंने उस पात्र के चरित्र को उभारा जो उसमें उपेक्षित रह गया। तो कुछ और सवाल है मेरे, जैसे साहित्य जगत की हम बात करते हैं, तो साहित्य जगत में मैथिली शरण गुप्त को किस नाम से पुकारते थे, वो किस नाम से जाने जाते थे? ये बहुत ही जन के प्रिय थे। अपने सभी जितने भी सहकर्मी कवि थे उनमें भी ये स्नेह के पात्र थे, इसलिए लोग इन्हें दद्दा कहकर संबोधित करते। दद्दा कहते थे। अच्छा। सब इन्हें दद्दा कहकर के संबोधित करते थे। तो इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं? इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मैंने आपको बताई, भारतीय इनकी प्रसिद्ध रचनाएं है, साकेत है, जयद्रथ वध है, बिल्कुल, है ना, द्वापर है, ऐसी कई रचनाएं जो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। यशोधरा भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो सर, आपने हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए साहित्य की इस श्रृंखला में हमने जो पहला प्रयास किया, इसमें अपने अमूल्य योगदान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैथिली शरण गुप्त के बारे में फिर चर्चा करेंगे, पुनः मिलेंगे और टेलर साहब की सेवाएं लेंगे। तब तक के लिए आप सभी को पुनः प्रणाम।